यदि आप अपने दुश्मन से बचना चाहते हो तो इस कोयल की बात को बड़े गौर से सुनना कि कोयल कितने ज्ञान की बातें बताती है। इस कोयल की बात को बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना। मेरे प्रिय मित्रों, आपको तो पता ही है कि कोयल की आवाज़ कितनी मीठी है। अपनी आवाज़ से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जब कोयल अपनी आवाज़ निकालती है तो व्यक्ति खड़े हुए उसकी आवाज़ को सुनता है और उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत ही मगन हो जाता है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन एक नई वीडियो लाते रहते हैं और हमारी वीडियो एक सच्चाई से जुड़ी रहती है जो कि आपको एक समझाने का प्रयास कराती है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारी वीडियो एक ज्ञान की बातें लेकर के आती है और आपको बताती है, आपको जीवन में एक अच्छा काम करने के लिए संकेत देती है कि किस प्रकार अपना जीवन यापन कर सकते हो। आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। तो मेरे दर्शकों, एक जंगल था और उस जंगल में एक वृक्ष के पेड़ पर एक कोयल और एक कौवा बैठे थे। वे आपस में बातें कर रहे। तो उस कौवा ने कोयल से पूछा कि कोयल बहन, अपने शत्रु से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? हम अपने दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं? उससे छूटने का उपाय बताइए। तो मेरे दर्शकों, उस कोयल ने कहा, अरे कौवा भैया, अगर मनुष्य में किसी में यदि अपना दिमाग से सोचे, यदि बुद्धि से काम करे तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता है। उसे दुनिया में हराने वाला कोई नहीं है। कौवा ने कहा कि वो कैसे बहन? दिमाग से सोचे तो सोचे कैसे? तो कोयल ने कहा कि कौवा भैया, तुम्हारी ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। तो वो कोयल और कौवा को बात बताना शुरू कर देती है। लेकिन कोयल कहती है कि कौवा भैया, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। इस बात को कहीं आप अनसुनी मत कर देना, इसे जरा ध्यान से सुनना। कोयल कहती है कि कौवा भैया, एक बार की बात है, एक जंगल में कुछ जानवर रहते थे और वहां का राजा एक शेर था। तो वो शेर सभी जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करता था। जिसको पकड़ लेता उसी को अपना भोजन बना लेता। वहां के सभी जानवर उस शेर से बहुत परेशान थे। मेरे प्रिय दर्शकों, जब वहां के जानवरों ने एक सलाह बनाई, एक पंचायत बनाई और उस पंचायत में उस शेर को बुलाया गया, जिसमें सभी जानवर थे, भालू, हिरण, सियार, हाथी, अन्य कई जानवर थे। जब उस सभा में वो शेर आ जाता है तो सभी जानवरों ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे शेर राजा, आज से तुम हमारे पीछे नहीं भागा करोगे, हमें ऐसे नहीं मारा करोगे, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर देंगे। आप अपनी गुफा में रहा करो और प्रत्येक दिन रोजाना हम में से एक ना एक जानवर आपके पास पहुंच जाया करेगा और अपना भोजन तुम आसानी से कर लिया करोगे। तब शेर सभी की बातें सुनकर सहमत हो गया। उसने कहा, लेकिन याद रखना, आप अपने वचन से हट मत जाना। मुझे प्रत्येक दिन मेरी गुफा पर एक जानवर चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं किया तो मैं आपको सभी को खा जाऊंगा। सभी जानवरों ने हाँ किया कि हाँ, हमारी बात पक्की है। तब शेर अपनी गुफा में वापस चला जाता है और वे जानवर आपस में अब घबराने लगे
कि कौन जाएगा पहले शेर के पास। तो मेरे प्रिय दर्शकों, उनमें से एक दिन भालू गया, एक दिन हिरण गया, ऐसे ही डेली का क्रम चलता गया। होता क्या है, एक दिन उनमें एक बूढ़ा सियार था। उस सियार का नंबर आ जाता है। जब वो सियार का नंबर आया तो गुफा की तरफ चल देता है और सोचने लगा। उसे मरने से बहुत डर लग रहा था और सोचने लगा कि आज मुझे शेर मार डालेगा, मुझे अपना शिकार बना लेगा। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसा सोचता हुआ वो सियार गुफा की तरफ जा रहा था। इधर में वो बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई उसे। और उधर में वो शेर सोचने लगा कि अभी कोई मेरे पास क्यों नहीं आया, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। वो शेर बहुत ही क्रोधित हो रहा था। तो सियार ने एक मन में एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि आज इस शेर से छुटकारा पाना है। मेरे प्रिय दर्शकों, जब वो सियार उस शेर की गुफा में गया तो शेर उस पे बहुत गुस्सा होने लगा और कहा कि सियार, तूने इतनी देर कहाँ लगा ली। मेरे प्रिय दर्शकों, वो शेर उस पे बहुत ही अधिक क्रोधित होने लगा और उस पे दहाड़ लगाने लगा। लेकिन उस सियार ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और मीठी मीठी बातें बोलकर कहा कि हे शेर राजा, मैं तो भला आपके पास आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। मैं जब रास्ते में आ रहा तो मुझे तुम्हारे जैसा एक और शेर मिला। वो शेर मुझे पकड़ने दौड़ा और मुझसे कहने लगा कि मैं आज तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। और मैंने जब उससे कहा नहीं, मैं अपने शेर राजा के पास जा रहा हूँ, मैं आज उसी का भोजन हूँ, तो वो शेर कहने लगा कि नहीं, मेरे जैसा इस जंगल में कोई राजा नहीं है, इस जंगल का सिर्फ मैं राजा हूँ। जब शेर राजा ने ऐसा कहा, अच्छा सियार, तू सही कह रहा है? तो सियार ने कहा, हाँ शेर राजा, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा एक शेर मिला था, वो मुझे आने नहीं दे रहा, मैं उससे जान बचाकर आपके पास आया हूँ। जब सियार ने उससे ऐसी बातें बोली तो वो शेर और दूसरे उस जो शेर मिला था उस पर क्रोधित होने लगा और कहने लगा सियार से, चल तू मुझे पहले उसके पास ले चल जिसने तेरा रास्ता रोका है और वो इस जंगल का राजा बनना चाहता है। मैं पहले उसको ही मारूंगा, आज उसको ही अपना भोजन बनाऊंगा। तब सियार उस शेर राजा को लेकर चल देता है। मेरे प्रिय मित्रों, वो सियार उस शेर राजा से बड़ी मीठी मीठी बातें बोलता है और एक कुआं के पास उस शेर राजा को ले जाता है। जब उस शेर राजा को वो सियार उस कुएं के पास ले गया तो शेर ने पूछा कि हाँ सियार, वो कहाँ है शेर जो मेरे जैसा यहाँ का राजा बनना चाहता है, जिसने मेरे भोजन में रोक लगाई है। तो उस सियार ने कहा कि हे शेर राजा, वो इस कुएं में घुस गया है। जब शेर राजा ने उस कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में उसे अपनी परछाई दिखी। उस शेर राजा को अपनी ही परछाई उस कुएं में दिख रही थी, लेकिन वो शेर समझ नहीं पाया। वो शेर सोच रहा कि ये मेरा जैसा कोई दूसरा शेर है जो यहाँ का राजा बनना चाहता है। तो उस शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई। प्रिय दर्शकों, उस कुएं से भी जोर की दहाड़ आई। उस शेर राजा ने सोचा, अच्छा मुझे डराना चाहता है, तो वो छलांग मारकर उस कुएं में कूद जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, उस कुएं में तो उसी शेर राजा की छाया दिख रही थी, उसमें दूसरा शेर कहां से आया। और वो शेर उस कुएं में
गिर जाता है और उस कुएं के पानी में डूबकर मर जाता है। उस शेर की मृत्यु हो जाती है और उस सियार ने अपनी मृत्यु से छुटकारा पा लिया, अपने दुश्मन को हरा दिया। मेरे प्रिय दर्शकों, आज कोयल यही बात उस कौवा से कह रही है कि जहां दुश्मन को ताकत से नहीं जीता जा सकता, वहां बुद्धि का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए, वहां दिमाग लगाना चाहिए, मीठी मीठी बातें बोलना चाहिए, जभी आप दुश्मन से बच सकते हो। मेरे प्रिय दर्शकों, वो कोयल कह रही है, यदि आपकी बातें मीठी हैं तो आप दुश्मन को भी हरा सकते हो। आपको इस कोयल की बात अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्रिय मित्रों।